आजकल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो मीडिया चीख चीख कर दिखा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई तक लेके जा सकें। हम शुरुआत करते हैं मोदी जी के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा है, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट श्री एकनाथ शिंदे जी ऑन टेकिंग ओथ एज महाराष्ट्र सीएम, अ ग्रास रूट लेवल लीडर. He brings with him rich political, legislative and administrative experience. I am confident that he will work towards taking Maharashtra to greater heights. मोदी जी की इस ट्वीट में जो कीवर्ड है वो है ग्रास रूट। और महाराष्ट्र में ग्रास रूट क्या है, मराठा या मराठी मानुस? इंग्लिश में कहावत है, रीड बिटवीन द लाइन्स, और यहाँ शब्दों के बीच में ये समझ में आता है कि अब मराठी मानुस की जगह मराठा ने ले ली है। उद्धव ठाकरे सरकार के पॉलिटिकल फेस कहे जाने वाले संजय राउत साहब बहुत बेबाक बोलते हैं, चाहे वो किसी को क्रिटिसाइज करना हो चाहे प्रेस करनी हो। वो अपनी बात बहुत सधे हुए शब्दों में सामने रख देते हैं और उद्धव ठाकरे साहब को ये पता ही नहीं चला कि उनके चाणक्य कहे जाने वाले राउत साहब से डोर कब कट गई। एक चुनौती जिसे सब भूल गए थे वो भी हम आपको याद दिला देते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अब उस चुनौती का भी जवाब दे दिया गया है। इसको शतरंज की बिसात समझना गलत नहीं होगा। इसी शतरंज से आज भारत की ओर पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं। खुद मोदी जी ने इसे बोला, जैसे शतरंज के हर मोहरे की अपनी यूनिक ताकत होती है, उसकी यूनिक क्षमता होती है। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा, यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। जरूरत है तो सतर्कता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की, सही कदम उठाने की। फिर वो प्यादा या सिपाही चेस बोर्ड पर हाथी, ऊंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है। महाराष्ट्र के शतरंज के खेल में भी सभी मोहरों का सही टाइम पर इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस दिलाने के लिए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और मराठी मानुस की जगह मराठा गौरव ने ले ली। जिस तरह जब लंका जीतने के बाद वहां का राज्य सिंहासन जब विभीषण को दिया गया, तो लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि लंका तो हमने विजय की, तो राज्य किसी और को क्यों दिया जा रहा है? तो राम जी ने कहा था कि हम तो अयोध्यावासी हैं, यहाँ का राज्य वो संभाले जो इसी मिट्टी का हो, यहाँ के लोगों के दुख दर्द समझता हो। ठीक उसी थ्योरी पर एकनाथ शिंदे ने सीएम पद स्वीकार किया और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। समय के साथ अभी और भी बातों से पर्दा उठेगा और हम आपके लिए वो लाते रहेंगे। आपकी क्या राय इस पॉलिटिकल घमासान को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी दूसरी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक ज़रूर करें। आपको वहाँ पर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अंदर की जानकारी मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।